Good morning, students. Today we will study about the sources of recruitment. Sources of recruitment में हमने इंटरनल सोर्सेज पढ़ लिए थे. अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आज यहाँ पर. तो एक्सटर्नल सोर्सेज के 3 सोर्सेज को हम एक साथ देखेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ इनमें क्या है, सिमिलरिटी है कुछ. चलो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज के भी 3 पॉइंट देख लिए थे स्टार्टिंग के. आज यहाँ से शुरू करते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है एक, सेकेंड वन प्लेसमेंट एजेंसीज और एक है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. इन तीनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करके आपको बताऊंगी और इनको हम एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो. आप नोटबुक पेन लेकर इनको अपने पास नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, जिससे केस स्टडी में बाद में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो. केस स्टडी में अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो फर्म है वो किस लेवल से रिलेटेड है और इसमें हम किस लेवल के एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे आर सिचुएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट क्या करती है बेटा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टैब्लिश करती है. दैट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का अब इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट ने सिचुएटेड कर दी है. इनका काम होता है कि ये 2 पार्टीज, हमारी 2 पार्टीज कौन कौन सी है यहाँ पर. एक तो जॉब सीकर्स, वो लोग जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट्स, और एक आपकी जॉब देने वाली कंपनीज. उन दोनों को मिलाते हैं. दे आर द मीडिएटर्स. ये लोग कौन है, मीडिएटर्स हैं. जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो गए, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म. दे आर द मीडिएटर्स. ये लोग मीडिएटर्स हैं जस्ट लाइक द ब्रोकर्स. और ये क्या करते हैं, कैंडिडेट और कंपनीज को आपस में मिलाते हैं कि कैंडिडेट को जब कभी पता नहीं होता कि किस कंपनी में वैकेंसी खाली है तो वो कहाँ जा सकते हैं, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के पता कर सकते हैं. तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, सबसे पहली बात वो किसके द्वारा सिचुएटेड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक. और जब गवर्नमेंट के द्वारा सिचुएटेड किया जाता है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि जितने भी जॉब सीकर्स हैं जो जॉब पाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड कराते हैं. अनएम्प्लॉयड लोग अपने आप को आफ्टर 18 ईयर्स से पहले तो चाइल्ड लेबर होता है, उनको जॉब करना अलाउड ही नहीं होता. तो आफ्टर 18 ईयर्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अपनी क्वालिफिकेशन, आपका नेम और जो अदर पर्टिकुलर आपसे ये, अगर आपसे पर्टिकुलर आपकी डिटेल मांगते हैं, वो सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर सबमिट कराने होते हैं. ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स और जॉब सीकर्स अपनी अपनी डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आके क्या कराते हैं, सबमिट कराते हैं. और जब कंपनीज को नीड होती है, कंपनीज को जॉब की जरूरत होती है और वैकेंसीज होती हैं कंपनीज के पास, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी वैकेंसीज की लिस्ट किसके पास सेंड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास सेंड करते हैं. इट मीन्स यहाँ पर तो आपके एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, और ये कंपनी है. एप्लीकेंट्स को कंपनी से मिलवाते हैं और कंपनी को एप्लीकेंट से. एप्लीकेंट्स की अपने पास रजिस्ट्री करने के बाद इनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स के नाम रहते हैं. ये इंफॉर्मेशन कंपनी वालों के पास ऑलरेडी होती है. कंपनी अपनी वैकेंसी की लिस्ट किसके पास सेंड करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनके पास सेंड कर देते हैं कि हमारे पास इस पोस्ट पर ये वैकेंसी खाली है. ठीक है. अब क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले हैं अपनी उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो उनके पास वैकेंट पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी इनके पास एप्लीकेंट्स के रिज्यूम में आए हुए होते हैं, उन एप्लीकेंट्स को कंपनी का एड्रेस दे देते हैं और कंपनी उनको क्या ले लेती है, उनको कॉल करके बुला लेते हैं. अपने पास इंटरव्यू होता है और देन उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाता है. ये इसका प्रोसेस रहता है. अब बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर हम किस लेवल के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं. ये जो होता है ये आपके नॉन मैनेजरल लेवल के लिए होता है, जैसे पियोन, क्लर्क और आपके जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं. इट मीन्स जो नॉन मैनेजरल लेवल की जॉब है, जितने भी टाइप की, वो सब टाइप की जो आपके एप्लीकेंट्स है वो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनको बहुत इजीली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब प्रोवाइड कराने में क्या करता है, हेल्प करता है. नेक्स्ट है बेटा प्लेसमेंट एजेंसी. प्लेसमेंट एजेंसीज में क्या है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट द्वारा सिचुएटेड नहीं है, ये किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा सिचुएटेड किए जा सकते हैं. कोई भी पर्सन इन्हें सिचुएटेड कर सकता है, इवन मैं और आप भी सिचुएटेड कर सकते हैं.
हम अपना ये किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए जिसके सोर्सेस बहुत अच्छे हैं, जिसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, उसके लिए थोड़ा सा जो हार्ड वर्क करने वाला पर्सन है उसके लिए एक अच्छा बिजनेस का स्कोप भी है। प्लेसमेंट एजेंसी आप अपनी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए बस जरूरी ये है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से अच्छे कॉन्टेक्ट होने चाहिए। किसी भी तरीके से आपके कॉन्टेक्ट हो सकते हैं वो। तो इसमें कंपनी के साथ आपके कॉन्टेक्ट होंगे बहुत सारे, और आप मार्केट में अपना एक ऑफिस खोलेंगे। ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ बहुत कम रिसोर्सेज में आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज में। सिंपल फर्नीचर आपको चाहिए वहाँ पर, और कुछ एक दो आपके साथ काम करने के लिए आपके हेल्पर्स आपको चाहिए जो रजिस्ट्रेशन का वर्क करेंगे। आप सिंपल क्या करते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं कि हर तरह के युवक युवतियाँ यहाँ पर जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन 10, 12, BCom, MCom, B.Ed, ऑल टाइप ऑफ जॉब आपको यहाँ पर मिलेगी। इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा। उसमें ये भी होता है बेटा पढ़े लिखे और अनपढ़ जितने भी हैं वो सब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं, ये हमने ऑनलाइन भी देखे होंगे। वो सब एडवर्टीजमेंट सोचिए, कोई कंपनी क्या जो भी कोई कंपनी जॉब निकालेगी, क्या वो हमेशा सारे पोस्ट पर जॉब निकालेगी? इस तरह से लिखेगी कि वो जो है यहाँ पर बिना पढ़े जितने भी आपके एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैं और 10-20 हज़ार रुपये सैलरी से शुरुआत करें, बिना इंटरव्यू पाए नौकरी, बिना इंटरव्यू के नौकरी देगा कोई आज की डेट में नहीं देगा। तो इस तरह से जो वो होते हैं विदाउट कंपनी एड्रेस, बिना कंपनी के नाम और एड्रेस की इस तरह की कोई भी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो सब किसके होते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज के होते हैं, मीडिएटर्स के होते हैं। अब लोगों को क्या लगता है, अरे बिना इंटरव्यू के या इतनी अच्छी सैलरी में हर तरह की जॉब है, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करके उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। जो कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो रिज्यूमे अपने किसके पास भेजते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज को। अपने जो रिज्यूमे हैं हम लोग सेंड करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें जॉब चाहिए होती है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट का कौन देता है? ये प्लेसमेंट एजेंसीज ही देती है। और ये लोग रिज्यूमे अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट और एप्लीकेंट से जो जॉब चाहते हैं। फिर इनके कॉन्टेक्ट किसके साथ होते हैं? कंपनी के साथ होते हैं। जब कंपनी को कभी भी वैकेंसी होती है कंपनी के पास और कंपनी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से बचना चाहती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये सब जो है एडवर्टीजमेंट रेडी करना, उसको न्यूज़पेपर में निकालना, एप्लीकेशंस बहुत सारी कलेक्ट करना, फिर उनको फाइंड आउट करना। जब कंपनी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से बचना चाहती है, इन दैट केस कंपनी प्लेसमेंट एजेंसीज का सहारा लेती है, उनसे हेल्प लेती है और उन्हें केवल अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट सेंड करते हैं हम लोग कि हमारे पास इस पोस्ट पर वैकेंसीज खाली हैं, इतने पर्सन चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कौन फुलफिल कर देंगे? ये प्लेसमेंट एजेंसी फुलफिल कर देंगी। और उसके बाद आप लोग क्या कर लेंगे, कंपनीज की जो लिस्ट है वो किसके पास आ गई? प्लेसमेंट एजेंसी के पास आ गई। प्लेसमेंट एजेंसी वाले इनके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करके जो भी एप्लीकेंट सुटेबल होते हैं उनको कंपनी फॉरवर्ड कर देते हैं। कंपनी वाले उनका अपने हिसाब से इंटरव्यू लेकर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। इस काम के लिए क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये प्राइवेट एजेंसीज दोनों से कमीशन ले सकती हैं, एप्लीकेंट से भी जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए और कंपनी से भी। दोनों से हम लोग क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं, मनी चार्ज करते हैं। ये अपना मीडिएटर बीच में अपना ब्रोकर लेते हैं, ब्रोकरेज। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। अच्छा, प्लेसमेंट एजेंसीज पर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हाई लेवल, इट मीन्स टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लिए होते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा, बुक में है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। टॉप लेवल के लिए सुटेबल है ये ज़्यादा, और किसके लिए? मिडिल लेवल के लिए। इन दो लेवल के लिए ज़्यादा सुटेबल है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म की। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, इसका बस थोड़ा सा यूनिक रोल है, ये थोड़ा सा अलग है। ये पूरा काम प्लेसमेंट एजेंसीज की तरह ही करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कर देते हैं कंपनी के कहने पर। कंपनी अगर फोर्स करती है तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कर देते हैं, उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस फर्क कितना है कि साथ में देखिए इसके एक वर्ड लिखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि कंसल्टेंसी फर्म है ये कंसल्टेंट भी करती है। जैसे इन्होंने क्या किया था यहाँ पर,
कंपनी वालों ने अपने रिक्वायरमेंट, जितनी भी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कंपनी वालों ने अपनी लिस्ट प्लेसमेंट एजेंसीज को भेजी और प्लेसमेंट एजेंसी ने उसी हिसाब से क्वालिफाइड एम्प्लॉयज किसको सेंड कर दिए, कंपनी को सेंड कर दी। कंपनी ने अपने हिसाब से इंटरव्यू ले ली, या फिर इंटरव्यू भी अगर कंपनी ने फोर्स करती है तो इंटरव्यू भी कंडक्ट करा के एम्प्लॉयज अपॉइंट करके दे देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, पर इन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्क बस इतना है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के कांटेक्ट में वो कैंडिडेट पहले से ही होते हैं और ये उनकी जॉब पहले लगवा चुके होते हैं, रेगुलर उनके कांटेक्ट में बने रहते हैं वो एप्लीकेंट्स। इनके लिए कोई भी नया एप्लीकेंट्स नहीं होता है। जो इनके अच्छे पुराने रिलायबल एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स हैं, जिनकी इन्होंने पहले जॉब लगवाई भी होती है, उनको ही आगे अगर फर्दर प्रमोशन या आगे कोई अच्छी जॉब कहीं दिखाई देती है, उसको ये कहीं पे ट्रांसफर करते हैं, तो कंपनी को उसके लिए रिकमेंड भी करते हैं। ये लोग कंसल्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैं इतने सालों से जानता हूँ, इसकी फर्स्ट जॉब भी मैंने ही लगवाई थी और आप एक बार इसको अपॉइंट करके अपने यहाँ पर देखिए। इट मीन्स दैट ये क्या करते हैं, कंपनी को कंसल्ट भी करते हैं अबाउट एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के बारे में उन्हें बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये इस तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा है, आप इस पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए। इससे मैंने पहले अपॉइंटमेंट दिखाया था, वहां से किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। अब इस वक्त ये वहां पर 5 साल से काम कर रहा है, अब आप इसको अपॉइंट करके देख लीजिए। तो इस तरीके से पर उस कैंडिडेट को भी इनके कॉन्टेक्ट में रहना जरूरी है। अगर कोई भी एप्लीकेंट अपना प्रमोशन चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना कि वो जॉब ज्वाइन, अपनी जो जॉब है वो चेंज करना चाहता है, कोई फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट है या कोई प्रमोशन वाली अच्छी जॉब है तो आप मुझे बताएं। इस तरीके से दोनों ही पार्टीज का जरूरी है कि कंपनी भी इनके कॉन्टेक्ट में रहे कि मुझे रिलायबल पर्सन चाहिए। कंपनी अगर ये कहती है कि मुझे रिलायबल पर्सन चाहिए, तब हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म पर फोकस करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन का अपॉइंटमेंट हमें कौन दे देता है, प्लेसमेंट एजेंसी भी दे सकती है नॉर्मल पर्सन का अपॉइंटमेंट करके। तो जब कंपनी को रिलायबल पर्सन चाहिए और एप्लीकेंट को आगे मूव ऑन करना है, देन वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, रेगुलर उनके कॉन्टेक्ट में। हमें सिर्फ जॉब चाहिए एक बार, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे, तो हम प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाएं। लेकिन अगर रेगुलर इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एक फर्म के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के कांटेक्ट में रहें। दोनों ही पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो वो जो फर्म है दोनों को अच्छे से गाइड कर पाएगी। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, ये भी टॉप और मिडिल लेवल के लिए है, इसके लिए ये भी टॉप और मिडिल लेवल पर यूज होता है। तो ये तीनों मीडिएटर्स के रूप में काम करते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिया है। और मैं कल इनको बीच में मैंने नहीं कराया था, सो डेट्स आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बेटा 2-3 कुछ पॉइंट्स और हैं, बहुत इजी हैं वो। एक इसमें दिया है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस क्या होता है बेटा, कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं ना, जहाँ हम 12th के बाद पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। वहाँ पर होता क्या है कि आपने देखा होगा जब न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो दिखाते हैं 100% प्लेसमेंट है। 100% प्लेसमेंट क्यों दिखाते हैं वो, कि आप जितने भी लोग वहाँ पे जॉब लेंगे उन सबको, जितने भी लोग वहाँ से अपनी डिग्री लेंगे उन सबको क्या देगी कंपनी, जॉब देगी। वो कॉलेज आपको जॉब प्रोवाइड कराएगा। जैसे IMS कॉलेज है 100% प्लेसमेंट वो दिखा रहा है, या फिर अजय इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपको 100% प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो जितने भी लोग वहाँ से इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सभी पर्सन को इंजीनियर की जॉब दिलवाएंगे। 100% प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, राइट। अब वो जॉब कहाँ से दिलवाएंगे, कॉलेज वालों के पास कहाँ से जॉब आई। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में होता क्या है, जो भी आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो लोग कंपनीज के कांटेक्ट में रहते हैं। कैंपस वाले किसके कांटेक्ट में रहते हैं, कंपनीज के। डिफरेंट कंपनीज, जो बड़ी बड़ी हमारी IT कंपनीज होती हैं या माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज होती हैं, आपकी जिस भी फील्ड में आप लोग अपने यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड सभी कंपनीज के कांटेक्ट में आप रह सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के। तो बहुत सारी कंपनी के कांटेक्ट में रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, हर साल देखिए कंपनीज को भी यंग ब्लड चाहिए होता है, अपने यहाँ पर टैलेंटेड पर्सन चाहिए होते हैं, फ्रेशर्स लोग चाहिए होते हैं कुछ इनोवेशन के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए।
अब कंपनीज को टैलेंटेड पर्सन चाहिए, तो टैलेंटेड फ्रेश यंग टैलेंट पर्सन कहाँ से आएंगे? कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आएंगे। अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से वो लोग निकल कर आते हैं, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी अगर आप हायर डिग्री ले रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या फिर बीटेक एमटेक कर रहे हैं, तो वो अच्छे कॉलेजेस से करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वहाँ के एजुकेशन का, वहाँ के एटमोसफियर का, वहाँ के कम्युनिकेशन स्किल्स का आप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। चाहे थोड़ा पेमेंट ज़्यादा जाए, पर हमें अच्छे कॉलेजेस से, रेपुटेड कॉलेज से क्या करना चाहिए? डिग्री हमें लेनी चाहिए अपनी, जो भी है, अगर हम प्लेसमेंट चाहते हैं तो। ये ऐसा मेन कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कैंपस वालों के कॉन्टेक्ट में जो रहती है, कंपनीज रहती हैं, इनके साथ ही कॉन्टेक्ट होता है कि ये वंस ऑफ द ईयर, साल में एक बार आएंगे और हमारी कंपनीज में एम्प्लॉयज को क्या अवेलेबल कराएंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराते हैं। साल में एक लोग, सब लोग मिलकर एक साथ जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब उस इंटरव्यूज में शामिल होते हैं। और जब इंटरव्यूज में शामिल होते हैं तो उनको जॉब अवेलेबल कराई जाती है। 3 Idiots मूवी में दिखाया गया था बेटा, जब वो लोग बीटेक के फाइनल ईयर में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले ही उनके कॉलेजेस में क्या था? कैंपस प्लेसमेंट था, और कैंपस प्लेसमेंट में उन सबको जॉब ऑफर की गई थी। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कुछ कंपनीज कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी अपने यहाँ पर वैकेंसी फुलफिल कर सकते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज का बहुत अच्छा सोर्स है, जहाँ से हमें यंग ब्लड और फ्रेश टैलेंट मिलता है। इसके बाद है बेटा एक रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, दैट इज सिफारिश वगैरह पे किसी को लगवा देना। जैसे, और वो किसकी रिकमेंडेशन हो सकती है? किसी मैनेजमेंट की हो सकती है, या किसी हायर पोस्ट पे कोई पर्सन है, या एग्जिस्टिंग कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी रिकमेंडेशन पे जब किसी पर्सन, नए पर्सन को कंपनी में अपॉइंट कर लिया जाता है, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन रिकमेंडेशन से अपॉइंट हुआ है, सिफारिश से आया है वहां पर। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वहां पर, जिसकी रिकमेंडेशन से वो अपॉइंट हुआ है, वो तो मोटिवेट हो जाता है, और अरे मेरी चल गई यहाँ पर, और मेरे बॉस ने मेरी मानी है, और मेरी वजह से ये पर्सन यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। और नए पर्सन को वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा एटमोसफियर वहाँ का उसके लिए कैजुअल हो जाता है, बिकॉज ऑफ उसका नॉन पर्सन पहले से ही कंपनी में अवेलेबल है, और उसे वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कराने की हर कोशिश करेगा। इस तरीके से रिकमेंडेशन प्रोसेस हो जाता है आपका। एक है बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आपने इसके बारे में भी पहले सुना होगा। हम लोग अपने घर बनवाते हैं बेटा, और घर को हम किस पे देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। या तो ऐसा हो कि हम लोग जैसे घर बनवा रहे हैं, तो हम वर्कर्स को, एक एक वर्कर को ढूंढ के लेकर आएं और अपने अकॉर्डिंग सबसे अलग अलग बातचीत करें और सारी चीजें उन्हें खुद बताएं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आज लोग, हम लोग सिर्फ एक पर्सन से बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से, ठेके पे देते हैं घर को अपने, और वो फिर वर्कर लेकर आता है, काम कराता है। हम उसे बताते हैं कि हमें 1 महीने में ये पर्टिकुलर काम वर्क कंप्लीट चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए। ये पर्टिकुलर मॉल बनना है, 6 मंथ में बन जाएगा। ये पर्टिकुलर एरिया तैयार होना है, ये डिजाइन मैप तैयार होना है, रोड बननी है, बिल्डिंग बननी है, कंस्ट्रक्शन होने हैं, डैम, ब्रिज, ये सारी चीजें जो बनती हैं मोस्टली, रोड, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, मॉल, ये सब किससे बनते हैं? इवन आजकल घर भी कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्सन से करते हैं, फिर वो क्या करता है, अपने अंडर में वर्कर्स को अपॉइंट करता है, और वर्कर्स अपॉइंट अपने साथ ही लेके आता है। हम उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी, बाकी सबकी सैलरी भी उससे ही फिक्स करते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करता है? पेमेंट करता है। हम उसे काम पूरा होने का पेमेंट करते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी हम अपनी कंपनी में वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यूज कब किया जाता है? जब हमें अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा अमाउंट में वर्कर्स की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10-20 वर्कर्स के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यूज करेंगे, उसको अलग से कमीशन देंगे हम उस काम का। जो हमें सपोज कीजिए अपना प्रोडक्शन का जो लेवल है जस्ट डबल करना है, हमारे यहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं, हम 2000 की वैकेंसीज हम और अवेलेबल कराना चाहते हैं, जस्ट डबल करना चाहते हैं अपना प्रोडक्शन, तो इन दैट केस हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में एक बार आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब यूज करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कब यूज करना है, दोनों ही वर्कर्स के लिए है।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत कम एम्प्लॉयज के लिए हो सकता है। जब आपको लग रहा है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, 50, 100 या कुछ ज़्यादा हैं, देन इन दैट केस हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे। इसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं बेटा, मीटिंग ओवर होने वाली है। टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग मैंने आपको बता दिया था, जब हम टीवी पर अपनी कंपनी की किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या पैकेजिंग डिपार्टमेंट की या किसी पर्टिकुलर छोटे से प्रोसेस की या कंपनी के फीचर्स की, जो वहाँ के मेन फीचर्स हैं, उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनवाकर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कराते हैं और साथ में अपना एडवर्टीजमेंट की टैगलाइन भी चलती रहती है। तो वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, मोटिवेट होते हैं वो कंपनी में आकर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। टेलीकास्टिंग इज ऑल्सो द मॉडर्न फीचर एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एक है वेब पब्लिशिंग, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वेब पब्लिशिंग, हमें दूसरी कंट्री में जॉब चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, जस्ट लाइक नौकरी, www.naukri.com, www.jobseekers.com, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएटेड हैं। उन सभी वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है, इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर अपनी जॉब को का जो वैकेंसीज हैं वो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट डाल सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर नई वेबसाइट क्रिएट कर सकती है अपनी वैकेंसीज के लिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, आज की डेट में नेट सर्चिंग करते हैं, वहाँ से जॉब को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये, मेल कर देते हैं अपने रिज्यूम, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं, डायरेक्ट जाके जॉब ज्वाइन करनी होती है। वेब पब्लिशिंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा चलने वाला तरीका है, किसके लिए, वैकेंसीज के लिए। ये हमारा बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज की कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज से खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम कल से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो बी रेडी फॉर डेट। ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।